द मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड कोरस्पॉन्ड टू दी। ये मैंने आपको अभी बताया भी था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर मैं वाटर में डिसोल्व करूंगा या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कॉमन जो आपके एग्जाम में आएगा बेंजीन, इसमें डिसोल्व करता हूं, दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जांपल मैं एसिटिक एसिड अगर ले लेता हूं, राइट, बेंजोइक एसिड भी ले सकता हूं, मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं। जब वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा नेगेटिव प्लस H आयन में, लेकिन बेंजीन में ये बेसिकली डिसोसिएट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? बेसिकली बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अब जब CH3COOH है तो जब ये इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा, आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे और एक डाइमर बना देते हैं। तो ये जो O एंड H है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूंगा, FON 3 एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इन FH से जो जुड़े H होंगे किसी से भी, अगर वे किसी FON के साथ दिखाते हैं रिलेशन तो H बॉन्डिंग दिख सकती है। मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था इस पे, आप मेरे जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें देखिएगा, आपको बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। सर्च करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आवेश केमिस्ट्री। तो ये क्या है, बेसिकली डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो डिफरेंट आता है। सो सिमिलरली बेंजोइक एसिड के भी केस में ये होता है कि जब बेंजोइक एसिड है, ये OH है, तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये OH है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, राइट। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए बेंजोइक एसिड का जो नॉर्मली आप एक्चुअल जो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH से आप कैलकुलेट करेंगे वो होता है 122। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आप देखते हैं ना, सोल्व करेंगे, तो इसका जो हम सपोज लैब्स में देखेंगे 122 के बजाय 244 एटॉमिक नंबर आता है बेंजीन में जब आप कैलकुलेट करेंगे। उसका रीजन यही है क्योंकि बेंजीन में क्या है, अकेला नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अगर वाटर में करेंगे तो 122 ही आ रहा होगा, लेकिन बेंजीन में डाल के करेंगे तो उसका 244 आ रहा है क्योंकि डाइमर बन जाता है, तो इसका ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस हो गया तो क्या हो गया, 244। आई होप आपको समझ में आएगा। तो क्या है, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ये गाइस इस बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इस पर आपको काफी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं जो के तो एकदम, बस आपको डाइमराइजेशन याद करना है।